परम वंदनीय पूजनीय समस्त विप्रों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस यज्ञ के आचार्य सामवेद का गायन करने वाले हरम समस्त आबाल वृद्ध वनिता समस्त मातृशक्ति, आइए विगत 4 दिनों से हम हरि नाम की चर्चा कर रहे हैं और हरि नाम की चर्चा जीवन का उद्धार करती है। क्या कुंभ जैसा लगा हुआ है, सत्संग लगा हुआ है, कितना आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग से जुड़े हुए हैं। और भक्तजनों, हमारे तो अहोभाग्य है कि आज पावन पर्व महाशिवरात्रि का पर्व है। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और शिव यानी कि कल्याण। दुनिया में भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, समम करोति कल्याणम इति शंकरा, जो सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। और आज उनका ही दिन है। और ध्यान देना, और तो सब देव हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? महादेव। और 3 ही रात्रि होती है जो विशाल होती है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। और आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। सत्संग यानी कि सत मने होता है 100 और संग मने होता है 7। यानी कि जिस कार्य को हम करते हैं, जिस संग में जाते हैं, वहां से हमें 100% जो रिजल्ट मिलता है वो अच्छा मिलता है। इसलिए उसका नाम सत्संग है। और जब जब जीव सज्जनानाम संगति सएव सत्संगति, जब जब जीव सज्जनों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तब तब जीव का उद्धार होता है। तब तब जीव का उद्धार होता है। और 18 पुराणों में मुझे नरसिंह पुराण, जो कि 24 अवतारों में भगवान नरसिंह का जो अवतार है सबसे उग्र अवतार है। और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त की पीड़ा दूर करने के लिए महाराज न जाने क्या क्या बन जाते हैं। नहीं तो जो ये संसार है ना, ये संसार अव्यक्त रूप परमात्मा का मूल स्थान है और भगवान से ही पैदा हुआ है। और इस संसार रूपी वृक्ष में क्या है? धर्म कर्म के 2 फल है। ध्यान दीजिएगा, धर्म और कर्म। और फल क्या है? सुख और दुख। और वो सुख और दुख मानव को अपने प्रारब्ध अनुसार मिलता है, कर्मों के अनुसार मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है। और हमें मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन मिलकर के यदि हम धर्म के मार्ग पर न जाए, मानव जीवन पाकर के यदि हम सत्संग न करें, मानव जीवन पाकर के यदि हम गौ सेवा न करें, तो हम किसके समान हैं? पशु के समान। नरसिंह पुराण कहता है, आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेत पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिकं हि लोके ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना।
कितनी सुंदर बात कही है। ये संसार के लोगों, संतान पैदा करना, आहार करना, व्यवहार करना महाराज ये पशु भी करता है, ये पशु भी करता है। लेकिन पशु में और हम में क्या अंतर है? पशु भी तो भोजन कर रहा है ना, पशु भी रास्ता चल रहा है, संतान पैदा भी कर रहा है। लेकिन मानव को जो एक ज्ञान रूपी चक्षु दिया है ना, विवेक रूपी चक्षु जो दिया है जीवन को सुधारने के लिए, वो मनुष्य, वो पशु को नहीं दिया है। और ज्ञान रूपी नेत्र यदि किसी के पास है, सत असत का विवेचन यदि संसार में कोई कर सकता है तो वो कौन है? मनुष्य। और वो मनुष्य आज कलिकाल में किसको भूल गया है? जो धर्म की मूल है, सनातन की जो मूल है, गौ मैया। संसार में विचरण तो कर रहा है, लेकिन उदर भरने के लिए न जाने किस किस का हनन कर रहा है महाराज। इसलिए नरसिंह पुराण में गौ की इतनी सुंदर महिमा है, इतनी सुंदर महिमा है कि त्वं मोक्ष बीजं शरणं प्रपन्ना सकनोमि भोक्तो न बहि सुखानि। और ध्यान दीजिएगा, यदि कल्प वृक्ष जीवन में मिल जाए, कल्प वृक्ष यदि जीवन में मिल गए तो भार के संसार का सुखों का क्या करोगे महाराज? क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस सुख की कामना करोगे वो कल्प वृक्ष प्रदान करता है। और ऐसा कल्प वृक्ष कौन है? गौ मैया। और गौ मैया ऐसी कल्प वृक्ष है, ऐसी कामधेनु है महाराज कि अब आप कहोगे कि यदि कल्प वृक्ष गौ है तो क्यों भटक रही है, कूड़ा खा रही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये उस गौ माँ की कमी नहीं है, ये हम हिंदुओं की कमी है। ये हम हिंदुओं की कमी है कि जो आज हमारी गौ मैया जगह जगह पर जा रही है, कूड़े के ढेर पर जा रही है। और जिस गौ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और अंत भी गौ से ही होता है, उस गौ की आज क्या दुर्दशा है, ध्यान दीजिएगा। उस गौ की संसार में क्या दुर्दशा है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, ग्रामे गृहे वा पुरब्रह्म देशे द्विजारयं यात्किता पुरो विधा तत्रापि शान्तिर्भविता नराणां गवां च भूत्यै सह भूपतेश्च। ध्यान देना, कितनी सुंदर बात कही है। ग्रामे गृहे वा पुरब्रह्म देशे, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस स्थान पर, जिस जगह पर भगवान का यज्ञ होता है, भगवान का तो यज्ञ होता ही है, लेकिन गावाम च भृत्यै सह भूपतेश्च, गवाम शब्द आया है। और जहां यज्ञ होता है वहां गौ माता बड़ी प्रसन्न होती है। और जब जब गौ माता प्रसन्न होती है तब तब संसार में हरियाली आती है। और जब जब गौ माता दुखी होती है, ध्यान देना, तब जब दुखी हम संसार के लोग गौ मैया को करते हैं, तो जब माँ के शरीर से जो जो तरंग निकलती है संसार में भूकंप का काम करती है, संसार का विनाश करती है। इसलिए उस गौ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और उसी गौ में हमारा जीवन समाप्त होता है।
इसीलिए शास्त्र लिख रहा है कि यज्ञ में बिना गाय का यज्ञ नहीं कर सकते हैं आप, बिना गाय का यज्ञ नहीं हो सकता है। ध्यान ध्यान। और हमारे यहाँ यज्ञ की भी विधि है। यज्ञ कैसा होना चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और यज्ञ में सबसे पहले यदि किसी चीज की शुद्धि होती है तो सबसे पहले होती है मंत्र शुद्धि, फिर होती क्रिया शुद्धि, और फिर होती है भाव शुद्धि। और जिस यज्ञ में हमारे आचार्य बिंजोला जी क्या वेद मंत्रों का प्रवचन कर रहे हैं महाराज प्रातः काल, यानी कि वेद मंत्रों की जो ध्वनि है कितनी मंत्र शुद्धि हो रही है, और मंत्र शुद्धि के साथ साथ क्रिया शुद्धि भी हो रही है, और क्रिया शुद्धि के साथ भाव शुद्धि। और जब जीवन में भाव शुद्ध हो जाता है तब उस यज्ञ का फल नितांत मिलता है। इसलिए यज्ञ भी यदि चल रहा है तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है उस यज्ञ को करने के लिए हमें गौ दुग्ध का पालन सेवन करना पड़ेगा महाराज। जीवन में यदि अच्छा बोलना है ना तो सबसे पहले आहार शुद्धि। और यदि आपका आहार अच्छा होगा, और आपका आहार अच्छा कब हो सकता है, जब आप गौ माँ का दूध पिएंगे। ध्यान देना, आहार कब शुद्ध होगा, जब गौ माँ का दूध पिएंगे। और जब आहार शुद्ध होगा महाराज तब हमारा विचार शुद्ध होगा, तब विचार शुद्ध होगा। और जब हमारा विचार शुद्ध होगा तब हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा। लेकिन उसके लिए नितांत आवश्यक है कि गौ मैया की शरण में जाना पड़ेगा, गाय के दुग्ध का पान करना पड़ेगा। नहीं तो आज हम वाणी नहीं बोलते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है जीवन किसका धन्य है, वाणी रसवती यस्या यस्या श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्या सफलम तस्य जीवनम। कस्य जीवनम सफलम हुआ, किसका जीवन है सफल। ध्यान देना, जिसने अपनी वाणी में वीणा बसा दी है। और वाणी में जब जब वीणा बढ़ती है तब तब महाराज सत्संग होता है। और वाणी जब जब बाण का काम करती है तब तब महाभारत जैसे युद्ध होते हैं। ध्यान देना, इसलिए सबसे पहले नितांत आवश्यक है कि हम अपनी वाणी को सुधारें। और वो वाणी तब सुधरेगी जब हम गौ मैया का दूध पिएंगे। नहीं तो हम ऐसे देश में बैठे हुए हैं महाराज, आज हमें रोना पड़ रहा है अपने धर्म को बचाने के लिए। और बहुमत कितना है, 1/3। अरे इस देश की वंदना तो वेदों ने की है, इस देश की वंदना तो मेरे राम ने और श्याम ने की है। और हम उस देश में बैठे हुए हैं जिस देश की वंदना भगवान ने की है। कैसा था ये देश, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ध्यान देना, धन्या भारत देशो हम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। कितना सुंदर था ये देश, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से आज ये देश न जाने कहां पहुंच गया है। और हम हिंदू हो करके हमें आज अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने गौ मैया के लड़ना पड़ रहा है। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना तो ये हो गई है कि हमने अपने मूल को भूल दिया है, सनातन को भूल दिया है। हम धर्म बदलने लग गए हैं। और ध्यान देना, गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मा निधनम श्रेया परधर्मा भयावह। अपने धर्म के लिए यदि मरना भी पड़े ना तो मर जाओ, लेकिन धर्म मत बदलो। धर्म बदला मतलब बाप। आज हमारी महाराज शिक्षा अच्छी हो गई है, दीक्षा अच्छी हो गई है, लेकिन हम अपने संस्कारों से च्युत हो गए हैं। संस्कार हमने भूल दिए हैं। आज हम अपने बच्चों को
शिक्षा भी दे रही हैं तो कैसी शिक्षा दे रही हैं? हमारे पूज्य महाराज जी कल बता रहे थे कि प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महाराज पहले हमारा आज प्रणाम ही बदल गया है। हम प्रणाम करते हैं तो घुटनों में करते हैं और घुटनों में दरिद्रता का वास होता है। अभी 20 मिनट नहीं हुई, इसलिए ध्यान देना। हम अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं तो कैसी? मात पिता बालक ही बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं तो कैसी शिक्षा? कि बेटा जिस पे ज्यादा धन कमाया जाए, जिस पे ज्यादा धन कमाया जाए, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। संस्कार से हम अलग हो गए, सब अलग हो गए। और जो सनातन की मूल है गौ मैया, वो गौ मैया महाराज क्या नहीं कर सकती है? ध्यान देना। अंत समय में गौ का पूछ पकड़ो। अरे तुम्हारी यदि मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो गाय के कान में जो है आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हो। गाय के कान में अपने संकल्प को बोल सकते हो। बैतरणी यदि कोई पार लगाती है तो गौ मैया लगाती है। जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक गौ मैया हमारी काम आती है। क्या गौ मैया किसी से धन मांगती है? महाराज गौ मैया तो कामधेनु है। और खाती क्या है? भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशया दुग्धं ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरा। हमें बोलना पड़ रहा है कि हमारी विश्व की माता गौ है। कितना दुर्भाग्य है। और कहां बैठ करके? भारत की भूमि में बैठ करके, इस भारत की भूमि में बैठ करके। महाराज यदि हमें अपने गौ के लिए लड़ना पड़ रहा है तो डूब के मर जाओ सनातनियों। और अपने को कहते हो कि हम सनातनी हैं। पसवो न गाओ, गाय पशु नहीं है। ध्यान देना। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम गाय को पशु समझ रहे हैं और गाय पशु नहीं है। इसलिए गौ मां की यदि रक्षा करनी है तो सबको आगे आना पड़ेगा। यदि अपने धर्म को बचाना है तो धर्म के लिए लड़ना सीखो। हमने केवल ये सीखा है कि अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र हमें बताया है ना। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वेद का एक सूत्र और भी है, धर्म हिंसा तथैव च। और यदि तुम्हें धर्म के लिए हिंसा भी करने पड़े ना तो कर दो, लेकिन तब भी अपने धर्म को बचाओ। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है आज की हमें आज अपने राष्ट्र भारत में रह करके, महाराज इस भारत में हमने कहना था कि हमारी गौ मैया को राष्ट्र माता बनाओ। और ध्यान देना, हम उस भूमि से आते हैं जिस भूमि में स्वर्ग की सीढ़ी प्रारंभ होती है। और हमें गर्व है कि हम उस पावन पवित्र उत्तराखंड की भूमि से हैं, जिस भूमि में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वहां भगवान का वास है और कण कण में शंकर विराजमान है। हम उस देश के हैं जहां से गौ गंगा निकलती है। हम उस देश के हैं जहां से गंगा पवित्र होकर के निकलती है। और ध्यान देना, ये आवाज यदि उठी है गौ माँ को राष्ट्र माता बनाना है तो कहां से उठी है? गंगोत्री से उठी है। और गंगा जब जब गौ मुख से निकलती है, महाराज गंगा को रोकने के लिए हम न जाने कितना प्रयास करते हैं। सीताराम डैम बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन गंगा तब तक नहीं रुकती है जब तक अपने प्रियतम सागर से न मिले। हाँ, और ऐसी है, यदि
आवाज उठी है गंगोत्री से, गौ माँ को राष्ट्र माता बनाना है, तो निश्चित है कि एक दिन गौ मैया राष्ट्र माँ बनेगी। बोलो गौ मैया की जय। समय हो चुका है। एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी खंडोड़ी जी से, एक छोटा सा भजन बना रखा है इस यज्ञ का 2 लाइन का, और यदि आपकी इच्छा हो तो हम उसको भी गा दे थोड़ा। बोलो गौ मैया। और हमारे सब आचार्य जी कह रहे हैं कि, और ये हमारा भी अहोभाग्य है, सच में कह रहा हूं कि ये जो सब यहाँ ऋषि बैठे हुए हैं ना, अपने आप में महाराज धुरंधर है। तो आइए एक छोटा सा भजन। बोलो गौ मैया की जय हो। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा की मांग, राष्ट्रीय पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा को नाम, राष्ट्रीय पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। राष्ट्रीय पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। हरि बोल। सभी लोग प्रेम से सुशोभित कर गौड़ी छ महान। राष्ट्र माँ सुशोभित कर गौड़ी छ महान। गौड़ी ते बचाव तब देश होलो महान। गौड़ी ते बचाव तब देश होलो महान। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा की मांग, राष्ट्र पर सुशोभित कर गौड़ी छ महान। राष्ट्र पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ से घोड़ी का अंगों माछा सब देवों को वास। घोड़ी का अंगों माछा सब देवों को वास। अष्टादश पुराण करे नौचन सुभाष। अष्टादश पुराण करे नौछसी सुभाष। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा की मांग, राष्ट्र पर सुशोभित कर घोड़ी को जनाम। राष्ट्र पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। राष्ट्र पर सुशोभित कर गौ गंगा को नाम। हरि बोल। की पूजा करा जीवन उधार। गौ माता की पूजा करा जीवन को उधार। राष्ट्र पर सुशोभित कर तब होलो सुधार। राष्ट्र माँ सुशोभित कर तब होलो सुधार। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा की मांग। गंगोत्री बटीन उठी गौ गंगा की मांग। राष्ट्र माँ सुशोभित कर गौड़ी छ महान। 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 बोल गौ मैया की सत्य सनातन धर्म की हर 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 महादेव। अष्टादश महापुराण। ध्यान देना, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं। नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं। गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी हैं। राधे राधे। बोले सदगुरुदेव महाराज की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी सभी पूज्य चरणों में,
कि समय की मर्यादा को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम समय का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे का जो समय है उसका भी उल्लंघन होगा। तो इसलिए समय की मर्यादा को मद्देनजर रखें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्य आचार्य कपिल कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी को स्कंद पुराण से गौ माता एवं सनातन धर्म के बारे में हम सभी को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पूज्य आचार्य कपिल कृष्ण